हेलो, नमस्कार। रीट लेवल सेकंड में मैथमेटिक्स के यूनिट सेकंड से पूछे गए प्रश्न हल करेंगे जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज चैप्टर से हैं। इसमें 2017 में आया हुआ पहला प्रश्न है, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का अपने पास में सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, गुणा समय गुणा दर बटा 100। यदि इस तरीके से करेंगे तो हल हो जाएगा। ठीक है, पुराना तरीका है। साधारण ब्याज 640 रुपये और बराबर मूलधन अपन को ज्ञात करना है और गुणा समय 5 साल है और दर 8% और बटा 100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको तो 8 अंटे 64 80 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 16 और ये 100 है, इधर आके गुणा हो जाएगा तो P बराबर कितना आ जाएगा 1600, अर्थात मूलधन अपने पास आ गया 1600 रुपये। दूसरी साइड यदि इसको प्रतिशत से हल करें और मूलधन को हमेशा 100% मानकर करें तो सवाल और भी इजी हो जाएगा कि मूलधन 100% है। ठीक है, अब ब्याज कितना होगा, 1 साल का कितना है 8%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, 5 साल का हो जाएगा 40%। ठीक है, 8 पंजे 40, 8% की दर से 5 साल का ब्याज 40% हो गया। और ब्याज अपने पास में कितना दे रखा है 640 रुपये। ब्याज कितना दे रखा है 640 रुपये। अब यदि 640 रुपये 40% हैं, 640 रुपये यदि 40% हैं और इसका 100% ज्ञात कर लें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, मूलधन। 100% क्या आएगा, मूलधन, और मूलधन कितना आ जाएगा 1600 रुपये। नेक्स्ट 2015 में आया हुआ प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में किस दर से दुगना हो जाएगा। 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो, इस तरह के जो सवाल हल करते हैं, यदि उसमें मूलधन 100 रुपये मान ले, ठीक है। अब देखो, साधारण ब्याज की दर पर, किस दर पर पूछा है कि 8 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। 8 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, दुगना। यानी 100 रुपये यदि आपने किसी को दिए हैं तो ये 100 रुपये हैं, ये कितने रुपए हो जाएंगे 200 रुपये। कहने का मतलब मिश्र धन कितना हो गया अपने पास 200 रुपये। 100 रुपये के कितने रुपए हो गए 200 रुपये। अब इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और समय कितना दे रखा है अपने पास में 8 वर्ष, और ज्ञात क्या करना है आपको, दर। ठीक है, दर कितनी है जो आपको पता करनी है और दर बराबर क्या होगा, ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन गुणा समय। ठीक है, अब देखो, मूलधन आप x मानकर भी कर सकते हो, लेकिन मूलधन 100 मानने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यदि मूलधन 100 मानेंगे तो जो अपने सूत्र में ब्याज के साथ गुणा में 100 आता है वो मूलधन के साथ कैंसिल हो जाएगा और दर बराबर क्या बचेगा अपने पास, ब्याज बटा समय। तो ब्याज बटा समय यदि कर देंगे तो अपने पास में दर आ जाएगी, और यदि समय को बाहर निकालते हैं तो दर नीचे चली जाएगी। तो समय ज्ञात करना हो तो भी अपने पास में यही सूत्र रहेगा, ब्याज बटा समय। अब देखो, जनरली भी आप सोच सकते हैं कि 100 रुपये किसी को दिए और वो दुगना हो गया, यानी 100 रुपये के कितने रुपए हो गए 200 रुपये। अब 100 रुपये के 200 रुपये हो रहे हैं तो उसमें ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये। ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये, और समय कितना है 8 साल। भाग लगा देंगे, कितनी दर आ जाएगी 12.5% की दर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 2012 में आया हुआ प्रश्न है, निम्न में से कौन बराबर नहीं है। उस चक्रवर्ती ब्याज जो 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से
लगाया जाए। यानी इनका जो ब्याज है वो 48,000 रुपये पर 3 साल के लिए 5% की दर से जो ब्याज होगा वो इन चारों ऑप्शन में से किसका नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है, इसमें 48,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से 6 महीने के हिसाब से ब्याज। इसी तरह से बी ऑप्शन में 48,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 4 महीने के हिसाब से ब्याज, और 48,000 रुपये पर 9 माह के लिए 20% की दर से 3 माह के हिसाब से ब्याज। और चौथा ऑप्शन है 48,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 6 महीने के हिसाब से ब्याज। तो बराबर नहीं है, उसका पता करना है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब 3 तो बराबर हैं, और क्या बराबर? ब्याज। ठीक है, तो 48,000 रुपये सभी में मूलधन कितना है? 48,000 रुपये। यदि मूलधन बराबर है, ठीक है, तो ब्याज भी सब में बराबर आना चाहिए। यही तो पूछा है कि बराबर नहीं है, तो बराबर कौन कौन सी हैं? तो इसमें ब्याज देख लेते हैं कि इसमें ब्याज कितना मिलेगा प्रश्न में। तो देखो, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 3 साल हैं, 3 साल का 5% की दर से, ठीक है, वार्षिक हिसाब से आपको ब्याज बताना है। तो 3 साल में आप वार्षिक दर से कितनी बार ब्याज दोगे? 3 बार। और किस दर से? 5% की दर से। ठीक है, तो यदि मूलधन आप 48,000 रुपये जो मूलधन है, ठीक है, उसमें 5% के हिसाब से ब्याज देंगे तो 105/100 ब्याज कितनी बार देंगे? 3 बार। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? मिश्र धन। और 48,000 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो देखो 105% 105/100 की पावर 3, यानी 3 बार ब्याज देंगे। 3 बार लिख के इसको हल करेंगे तो अपने पास मिश्र धन आ जाएगा। अब यही इनमें आना चाहिए। जैसे 48,000 रुपये 1.5 वर्ष, समय कितना है आपके पास में? 1.5 वर्ष, और दर कितनी है? 10%, और किस हिसाब से देना है? 6 महीने के हिसाब से। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 6 महीने के हिसाब से 1.5 वर्ष में कितनी बार ब्याज देंगे? 3 बार ब्याज देंगे। 6 महीने के हिसाब से 1.5 वर्ष में 3 बार ब्याज देना पड़ेगा, और दर है वो 10% है। दर के बारे में नहीं लिख रखा है, इसका मतलब वार्षिक है। 12 महीने की दर कितनी है? 10%। तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 5%। इसकी आधी दर हो जाएगी। ये जो 10 है ये तो 12 महीने की है, और 6 महीने की दर के हिसाब से पैसे देंगे तो दर भी 6 महीने की लगेगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में दर कितनी आ जाएगी? 5%। यानी यहाँ भी 5% के हिसाब से कितनी बार ब्याज देंगे? 3 बार। इसमें भी 3 बार ब्याज दिया था, किस हिसाब से? 5% की दर से। तो दोनों का ब्याज बराबर आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो इसके बराबर है। इसी तरह से बी ऑप्शन में 48,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 4 माह के हिसाब से ब्याज देना है। तो 1 साल है, 1 साल में 4 महीने के हिसाब से 4 तियां 12, कितनी बार ब्याज देंगे? 3 बार। 1 साल में 4% की दर से 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। और दर क्या होगी? 15% जो दर है, ये तो दर तो 12 महीने की है, और अपन को किस हिसाब से देना है? 4 महीने के हिसाब से। 4 महीने के हिसाब से कितनी दर हो जाएगी? वही 5%। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी उतना ही ब्याज आएगा। 3 बार ब्याज देंगे 5% की दर से। ठीक है, इसमें भी 3 बार 5% की दर से, और प्रश्न में भी 3 बार दे रहे थे 5% की दर से, यानी बी ऑप्शन भी इसके बराबर होगा। ठीक इसी तरह से सी हल करें तो इसमें 9 महीने का ब्याज देना है 20% की दर से। ठीक है, और 3 महीने के हिसाब से ब्याज देना है। अब 3 महीने, हर 3 महीने ब्याज देंगे तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 3 बार। कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 3 बार। ठीक है, अब जो 12% की 20% की दर है, ये 20% की जो दर है ये तो 12 महीने की है। 20% की दर कितनी है? 12 महीने की। और आपको कितनी चाहिए? 3 महीने की, क्योंकि ब्याज किस हिसाब से दे रहे हैं? 3 महीने के हिसाब से। तो कैलकुलेट करो कितनी दर आ जाएगी 3 महीने की? 5%। 5% के हिसाब से कितनी बार ब्याज देंगे? 3 बार। तो सब में इक्वल है, इसका मतलब डी अपना आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 1 वर्ष है, 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 6 महीने का। अब देखो 15% है, 15% दर है, 6 महीने के हिसाब से ब्याज देना है, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज देंगे? 2 बार। 1 साल में कितनी बार ब्याज दिया जाएगा? 2 बार। और दर क्या आएगी? ये तो 12 महीने की दर है, 15% ये 12 महीने की, आपको 6 महीने के हिसाब से देना है, तो दर कितनी आ जाएगी? 7.5%। 7.5% की दर से 2 बार ब्याज देंगे, जो इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, जो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न है, 48,000 रुपये का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 माह के हिसाब से लगाई जाए। ठीक है, तो देखो शर्त क्या दे रखी है इसने, 6 महीने के हिसाब से ब्याज देना है, और कितने साल का देना है? 1.5 साल का। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेंगे कि ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 महीने के हिसाब से 1.5 साल में आपको कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 3 बार। एक बात। दूसरी, दर क्या है? 10%। ये जो 10% है ये वार्षिक दर है, लिख नहीं रखा है, नहीं लिख रखा है तो वार्षिक मानेंगे, दिया हुआ हो तो ठीक है, जो दिया हुआ होगा वो मानेंगे। 10% की दर है, ये वार्षिक है। 10% की जो दर है ये तो 12 महीने की है। आपको कितने महीने के हिसाब से ब्याज देना है? 6 महीने के हिसाब से। तो 6 महीने की दर पता कर लेंगे। 6 महीने की दर इसकी आधी हो जाएगी, कितनी? 5%। 5% की दर से 3 बार ब्याज देना है। 5% की दर से कितनी बार ब्याज देना है? 3 बार। 5% की दर से कितने रुपए का? 48,000 रुपये का। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 48,000 रुपये का 5% यानी 105/100, इसकी दर से 3 बार ब्याज देना है। और इसमें 48,000 रुपये माइनस कर देंगे तो अपने पास में आगे क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये मूलधन है, मूलधन को वापस घटा देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, तो 20 × 20 × 3 बार होगा, तो ये कट जाएगा 6 बार, यानी 6 × 21 की क्यूब करेंगे 9261, और माइनस से 48,000 रुपये। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 6 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 54 और ठीक है। अब देखो 48,000 रुपये इसमें माइनस कर देंगे तो अपने पास में जो ब्याज है वो कितना बच जाएगा? 6 6 5 और 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, यानी 7,566 रुपये कौन सा ब्याज आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, धन्यवाद।